वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत डरावनी कहानियाँ लेकर आई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। जिसमें मैं 2 दिन स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी क्योंकि कुछ बिजी रूटीन थी। इंशाल्लाह आपसे रेगुलर स्टोरीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज की पहली खौफनाक कहानी रिजवान शेयर कर रहे हैं। रिजवान कहते हैं, मैं डीजी खान का रहने वाला हूँ। आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से 7 साल पहले की बात है। सर्दियों का ही मौसम था। मौसम बहुत सा ख़राब था। मैं एक जगह पर काम करने के लिए गया था। मैं बेसिकली इलेक्ट्रिशियन था, तो वहाँ पर काम करते करते मुझे खासी देर हो गई। जब मैं वहाँ से वापस आ रहा था, मौसम इंतहा का ख़राब हो चुका था। बड़ी तेज़ आंधी चल रही थी और बारिश भी शुरू हो चुकी थी। मैं अपनी साइकिल पर काम करने जाया करता था। जैसे ही मैं वापस आने लगा, मुझे ये था कि मेरा घर यहाँ से बहुत दूर पड़ेगा, मैं कोई शॉर्टकट रास्ता लेता हूँ। मैंने उस इलाके से निकलकर एक शॉर्टकट रास्ता था, बहुत कम उस रास्ते से लोगों का आना जाना था क्योंकि उस रास्ते के ऊपर एक पुराना कब्रिस्तान पड़ता था और किसी दौर में उस साइड पर एक शमशान घाट भी हुआ करता था। क्योंकि पुराने वक्तों के लोग कहते थे कि वहाँ पर जब हिंदू कम्युनिटी भी थी, उनकी भी आबादियाँ थी वहाँ पर, तो उस वक्त उनका वहाँ पर एक शमशान होता था। लेकिन वो शमशान जो था वो तकरीबन 70-80 बरस पहले था। उसके बाद वो जगह खाली रही, ना तो उस जगह पर कोई आया, ना ही उस तरफ कोई चीज़ बनी। वो जगह अभी भी एक मैदान सा था और वो खाली था। मुझे वहाँ से गुजरने, मुझे पता था कि वही साइड बनती है, वहीं से मुझे गुजरना पड़ेगा, तो मैं उस तरफ अपना साइकिल लेकर जाने लगा। मुझे नहीं पता था कि वहाँ पर क्या मामलात हो सकते हैं या वो जगह कैसी है, वो रास्ता कैसा है। फिर मैं उस साइड से जाने लगा। सड़क जो थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं थी, नॉर्मल थी। बारिश बहुत तेज़ थी। मैं बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता साइकिल चला रहा था क्योंकि मैं वहाँ पर रुक नहीं सकता था। मेरे पास एक टॉर्च था जो मैंने बिल्कुल अपनी साइकिल के साथ आगे लगाया हुआ था, जिससे मुझे रास्ता नज़र आ रहा था। तभी एकदम से मैंने कुत्तों को, जैसे कुत्ते बहुत ज़्यादा भौंक रहे थे, मेरे पीछे नहीं थे वो, अभी कुत्ते उस तरह थे जिस तरह वो कब्रिस्तान और शमशान था। मैं क्या देखता हूँ कि कुत्ते हैं वो बिल्कुल कब्रिस्तान के बाहर एक बहुत बड़ा दरख्त था। कुत्ते उस दरख्त को देखकर भौंक रहे थे और बाकायदा इस तरह से जैसे दरख्त के ऊपर चढ़ने की कोशिश भी कर रहे हों। मुझे बड़ा अजीब लगा। फिर मुझे लगा शायद बारिश की वजह से ये कुत्ते दरख्त के ऊपर चढ़ रहे हैं, या शायद कोई ऐसा सीन होगा। अभी मैं ये सोच ही रहा था, वो दरख्त बिल्कुल मेरे सामने था। एकदम से मैं क्या देखता हूँ, जैसे उस दरख्त के पास से एक वजूद नमूदार हुआ है। दरख्त के पीछे से जैसे कोई निकल कर बाहर आता है। काले रंग का लिबास था उसका, जिस तरह से कोई औरत है और उसने बुर्खा पहना हुआ है। जैसे वो दरख्त से नमूदार हुई, वो जो दोनों कुत्ते थे, काले रंग के कुत्ते थे, वो इस तरह से भागे वहाँ से, जैसे पता नहीं उन कुत्तों को क्या हुआ। वो सड़क को क्रॉस करते हुए वो दूसरी तरफ भाग गए। उस तरफ भी झाड़ियाँ और ऐसी जगह थी। मुझे बड़ा अजीब लगा कि ये कुत्ते पहले इस दरख्त को देख रहे थे, फिर ये औरत जैसी नमूदार हुई तो ये जो कुत्ते हैं ये भाग क्यों गए। मैंने इतना गौर नहीं किया। मैंने कहा बारिश तेज़ ना हो जाए, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। इतने में वो जो औरत थी वो उस दरख्त के साथ से निकल कर चलती चलती जिस तरह वो शमशान था वो उस तरफ जाने लगी। अब वो वीराने सुनसान जगह, मैंने उस औरत को बाकायदा चलते देखा। अब मैं थोड़ा सा उस औरत से, उस दरख्त से भी पीछे था और तो मैं उसी सड़क पर, और मैं ये सब कुछ देख भी रहा था। एकदम से बारिश बहुत तेज़ होने लग गई और जैसे आसमान के ऊपर बाकायदा बिजली चमकती है और बादल गरजते हैं। मैं बहुत डर गया, इतना खौफज़दा हुआ कि मैंने साइकिल रोका और जिस दरख्त के नीचे वो औरत खड़ी थी, वो औरत निकल कर आगे शमशान वाली तरफ जाने लगी। अब मैं उस दरख्त के नीचे आकर खड़ा हो गया कि थोड़ी सी बारिश कम होती है तो यहाँ से निकलता हूँ, क्योंकि मुझसे साइकिल नहीं चलाया जा रहा था। एक तो बिजली बहुत चमक रही थी, बादल गरज रहे थे, ऊपर से बारिश बहुत तेज़ हो गई थी, हवा भी बड़ी तेज़ थी, जैसे कोई तूफ़ान सा होता है। मैं दरख्त के नीचे खड़ा होकर अल्लाह से मदद मांगने लग गया और आयतल कुर्सी पढ़ने लग गया। तभी क्या देखता हूँ, वो जो औरत थी
जिस तरह से वो शमशान वाले वो जो मैदान किसी दौर में जहाँ पर कोई शमशान होता था, वहाँ पर जाकर वो दरमियान में बैठ गई और बैन कर कर के रोने लग गई। ये मंज़र इतना भयानक था, मुझे मेरे दिमाग पर जैसे असर हो रहा था, दिल पर असर हो रहा था कि ये रो क्यों रही है, इतनी खौफनाक आवाज़ें क्यों निकाल रही है। रोती रोती उसकी आवाज़ें बेतहाशा भयानक होने लग गई। मुझे मेरी छठी इसने क्लिक किया कि ये कोई और मखलूक है, ये इंसान नहीं है, क्योंकि जिस तरह से वीरान जगह है, ये कब्रिस्तान भी खासा पुराना कब्रिस्तान था। उस कब्रिस्तान के बारे में मैंने यहाँ तक सुना हुआ था कि लोग ये भी नहीं जानते थे कि ये कब्रिस्तान था कब का। वहाँ पर कुछ ऐसी भी कब्रें थी जिनके ऊपर बहुत दौर के पुराने सन लिखे हुए थे और उनकी जो बनावट थी वो भी बड़ी पुराने ज़माने की थी। मैंने साइकिल दिया अपना और मैं वहाँ से निकलने लगा। अब जैसे मैं सड़क के करीब जाता जा रहा था, अब वो भी जगह करीब हो रही थी जहाँ पर वो औरत बैठ कर रो रही थी। एकदम से जैसे वो औरत ज़मीन पर हाथ मार मार के रो रही थी, तूफ़ानी बारिश में भयानक आवाज़ें निकाल निकाल कर रो रही थी। इतने में मैं क्या देखता हूँ, उसी मैदान में दूर से 6 से 7 औरतें जैसे वो भी चलती हुई आ रही हैं और वो भी खौफनाक चीखें निकाल रही हैं, रो रही हैं, बैन कर रही हैं। वहाँ पर कोई ऐसा कुछ भी नहीं था कि जिसके ऊपर वो बैठ कर रो रही हैं, कि कोई कब्र हो, कोई जगह हो। जैसे मैंने बुलंद आवाज़ में आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की, उनके रोने की जो आवाज़ें थी वो चीखों में बदल गई। मैंने फिर पीछे पलट कर नहीं देखा। मैं जितना तेज़ साइकिल चला सकता था मैंने साइकिल चलाया। मुझे ऐसा लग रहा था जिस तरह से मैं हवा में उड़ा हूँ, इतना तेज़ मैंने साइकिल चलाया। मैं बारिश को भी भूल गया, तूफ़ान को भी भूल गया। बस वो चीखों पुकार, वो खौफनाक आवाज़ें मेरे दिल दिमाग पर असर डाल रही थी। जो ही वो सड़क ख़त्म हुई तो वहाँ से राइट साइड पर एक टर्न आता था, मैं वहाँ पर मुड़ा। वहाँ पर किसी दौर में एक पुराना कंटोनमेंट बोर्ड हुआ करता था, वो भी बाकायदा दफ्तर होते थे। वहाँ से जब मैं जाने लगा, अभी वही सड़क थी, उस तरफ स्ट्रीट लाइट्स भी लगी हुई थी। तो क्या देखता हूँ कि वही औरत जो मैंने उधर दरख्त के नीचे खड़ी देखी थी और शमशान में रोती देखी थी, वही औरत आगे एक खंभे के नीचे खड़ी थी जहाँ पर स्ट्रीट लाइट लगी थी। ये मंजर इतना डरावना था, वही बुरखा, वही कदकाठ, वही लंबे लंबे हाथ। अब मुझे यही था कि ये कोई चुड़ैल आफत है और अब ये मुझे जानी नुकसान देगी या कोई मेरे ऊपर हमलावर ये ज़रूर होगी, क्योंकि बार बार ये मुझे नज़र भी आ रही है और अपना आप ज़ाहिर भी कर रही है। मैंने फिर बुलंद आवाज़ में आयतुल कुर्सी और दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने आयतुल कुर्सी और दुरूद पाक पढ़ना शुरू किया, वो जो औरत थी बाकायदा जिस तरह से कोई जानवर, कोई बिल्ली दीवार के ऊपर चढ़ती है और वो जैसे वो चल रही होती है अपनी 4 टांगों के ऊपर, वैसे वो क्रॉल करती हुई वो औरत जो थी, इतनी तेज़ी से उस बिल्डिंग के अंदर वो गई कि वो ऐसे लगा जैसे कोई हवा होती है, जैसे वो गायब होगी। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। मैं जैसे कैसे करके अपने घर पहुंचा। मुझे शदीद बुखार हो चुका था, एक खौफ, ऊपर से बारिश, ऊपर से सर्दी, ऊपर से ये सब कुछ। मैंने अपनी अम्मी को सारी बात बताई। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। मैंने अम्मी से ये कहा कि अम्मी, या तो मेरे ऊपर वो उस चुड़ैल का बसेरा हो चुका है जो आज मुझे बिल्कुल मारने लगी थी। मैंने ऊंची आवाज़ में आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की, दुरूद पाक पढ़ना शुरू किया, तो वो मेरे ऊपर हमला नहीं कर सकी। लेकिन हर मुमकिन उस मखलूक की कोशिश थी कि वो मुझे नुकसान पहुँचाती। अम्मी ने जब ये सारी बात सुनी, अम्मी ने मुझे कहा कि तुम्हें उस रास्ते से इस वक्त आना चाहिए ही नहीं था। जब तुम्हें पता है कि वहाँ पर वो पुराने दौर का कब्रिस्तान है, वो कब्रिस्तान भी बहुत आसेब ज़दा था। उससे आगे वो मैदान जहाँ पर लोग कहते थे कि किसी दौर में कोई शमशान होता था, वो जगह भी वीरान और ख़ाली रहती थी। वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा आसेब और जिन्नात थे। 3-4 दिन मुझे शदीद बुखार रहा और मुझे खौफनाक डरावने ख्वाब भी आते थे। मेरे जिस्म के ऊपर जगह जगह पर नील के निशान थे। जिस दुकान पर मैं बैठता था वहाँ पर एक बुज़ुर्ग आते थे अक्सर, बड़ी रूहानी शख्सियत थे वो। मैं अक्सर उनके घर काम भी करने जाया करता था, बिजली वगैरह का। उन्होंने जब मुझे देखा, उन्होंने कहा कि तुम बहुत बीमार लग रहे हो, ऐसा जैसे तुम्हारे ऊपर किसी मखलूक का बसेरा है, तुम्हारी आंखों में मुझे वो चीज़ नज़र आ रही है। मैंने उन्हें सारी बात बताई। मैंने उन्हें कहा कि जी आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मेरे साथ 3 दिन पहले ये हादसा हुआ था जो तूफ़ानी बारिश की रात थी और मैं उस रास्ते से गुजर रहा था। उनका ये कहना था
वो इलाका, वो जगह, वो रास्ता इस हद तक आसेब सता है, वहाँ पर इस हद तक जिन्नात, चुड़ैलें और आफतें हैं कि वहाँ पर बड़े बड़े दूर से जादूगर आते थे उन जिन्नात, चुड़ैल, आफतों को कैद करने के लिए अपने अमलियात के ज़रिए। बहुत से लोगों पर जानी वार भी वहाँ पर हो चुके हैं। तुम्हारे ऊपर कोई ख़ास अल्लाह का नज़र करम था, बुज़ुर्गों की दुआएं थीं, तुम्हारे वालिदैन की दुआएं थी, जो तुम बचकर उस रात वहाँ से निकल गए। क्योंकि मैंने मुसलसल जब मैंने उन कुत्तों को भौंकते देखा था, मैं तब से आयतल कुर्सी पढ़ रहा था और मैंने आयतल कुर्सी और दुरूद पाक पढ़ना बंद किया ही नहीं और मैं ऊंची आवाज़ में पढ़ रहा था। इसीलिए वो मखलूक मेरे ऊपर हमलावर नहीं हो सकी। उन बुज़ुर्ग का ये भी कहना था कि वो जो कुत्ते थे वो भी जिन्नात थे जो वहाँ पर उस मखलूक को देख रहे थे। फिर उन्होंने मुझे तावीज़ दिया हिफाजत का और ये कहा कि इस तावीज़ को हमेशा अपने गले में रखना। कभी भी तुम अगर दोबारा उस रास्ते से गुजरोगे तो वो जिन्नात, वो मखलूक़ात तुम पर हमलावर नहीं हो सकेंगी। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि वो जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने मुझे वो हिफाजत के लिए तावीज़ दिया। दोबारा तो मेरा उस तरफ 1-2 बार जाना हुआ था, लेकिन दिन के टाइम मैंने वहाँ पर कुछ ऐसी जगह भी देखी उसी मैदान की तरफ जहाँ पर वो पुराने दौर में कोई शमशान था कि वहाँ पर जैसे कोई 4 दीवारी बनाने की कोशिश की गई हो। हम लोगों की शॉप पर अक्सर लोग आया करते थे, तो वहाँ पर एक आदमी था, वो जिस तरह से ये होते हैं ठेकेदार होते हैं, तो उसने मुझे बताया, उस जगह का जिक्र हो गया। उसने कहा कि वो इतनी ख़तरनाक जगह है, तुम उसका नाम भी कैसे ले सकते हो। हम लोगों ने कुछ अर्सा पहले 10-12 साल पहले उस जगह के ऊपर कोई चीज़ तामीर करने की कोशिश की थी। हम लोगों ने सोचा था कि ये जगह जैसे कोई आता जाता नहीं है, यहाँ पर कोई है नहीं, तो हम लोगों ने वहाँ पर कब्ज़ा करने की कोशिश की थी। यहाँ तक कि हम लोगों ने वहाँ पर सारा अपना बिल्डिंग मटेरियल जो होता है वो भी हम लोगों ने वहाँ पर भिजवा दिया था कि बाकायदा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की जा सके। जैसे ही हम लोगों ने वहाँ पर तामीर का काम शुरू करवाया, हम लोग दीवार बनाते थे और सुबह जाते थे तो वो दीवार बिल्कुल टूटी हुई होती थी और ईंटें अलग हुई होती थी और सीमेंट गायब होता था। पहले तो मुझे ये शक होता था कि ये मज़दूर काम करते ही नहीं हैं। फिर मैंने बाकायदा वहाँ पर रुक कर पूरी एक दीवार तामीर करवाई। जब शाम हुई तो वहाँ से वापस आने लगे तो क्या देखते हैं कि एक बुर्का पोश औरत थी, उस दीवार के पास मैंने खड़ी हुई देखी। वो कहाँ से आई, वो कब आई, मुझे नहीं पता। उस औरत ने सिर्फ दीवार के ऊपर हाथ रखा। मैंने खुद अपनी आंखों से ये मंजर देखा है। उसने दीवार पर हाथ रखा और पूरी दीवार नीचे गिर गई। मैं इस हद तक डरा और मेरे देखते ही देखते वो मखलूक गायब हो गई और बाकायदा तौर पर वो मुझे ख्वाब में नज़र आई, उसी दीवार के पास भयानक चेहरे वाली मखलूक। उसने ये कहा कि दोबारा तुमने इस तरफ आने की गलती भी की तो तुम्हें और तुम्हारे पूरे ख़ानदान को मैं ख़त्म कर दूँगी। ये हमारी जगह है। उसके बाद मैं कभी उस तरफ नहीं गया, यहाँ तक कि वो आसार, उस दीवार, टूटी हुई दीवार के कुछ हिस्से आज भी वहाँ पर मौजूद थे। उस तरफ कभी भी कोई नहीं जाता। वो जगह बहुत भयानक, बहुत खौफनाक जगह थी जहाँ पर उन चुड़ैलों आफतों के बसेरे थे, उन जिन्नात के बसेरे थे। उन पुराने कब्रिस्तानों में, वो जो पुराना कब्रिस्तान था और शायद जहाँ पर यह दावा होता था कि कोई शमशान भी था, उस तरफ कोई भी नहीं जाता। मैं उसके बाद सिर्फ 2 दफ़ा उस साइड से गुजरा था। अब इस बात को भी 5 साल हो चुके हैं कि दोबारा मैं कभी उस तरफ नहीं गया। अब उस जगह के क्या हालात हैं मैंने तो कभी किसी से पूछा भी नहीं, क्योंकि मैं सोच कर ही खौफज़दा हो जाता हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी में बरकत डाली थी जो मैं उस रात बच गया, वरना पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। ये मेरी एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया रिजवान आपका। जैसे ये बात बिल्कुल ठीक है कि बाज़ औक़ात हम लोग जल्दी घर पहुंचने के लिए या किसी और जगह पर पहुंचने के लिए कोई लिंक रोड या कोई शॉर्टकट रास्ते जो हैं उनको हम लोग अपनाते हैं, लेकिन हम लोग ये बिल्कुल भी नहीं सोचते कि उन रास्तों पर 100 ख़तरात हो सकते हैं। वो रास्ते जो किसी वजह से वीरान और सुनसान हो जाते हैं वो बिला वजह ही नहीं होते, उनके पीछे 100 वजूहात होती है। और वैसे भी अगर किसी रास्ते, किसी जगह को वीरान छोड़ दिया जाए जहाँ पर इंसानों की आमदोरफ्त ना हो, वो जगह आसिफ ज़दा हो जाती है, क्योंकि जहाँ पर इंसान नहीं जाते वहाँ पर गैर मरी मखलूक़ात अपना बसेरा कर लेते हैं। इसलिए हमेशा अपनी जान को रिस्क में डाले बिना
ऐसे रास्तों पर जाना चाहिए। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आप लोगों की आज की खौफनाक कहानी कैसी लगी? आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानी शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushinbreak57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। हॉरर स्टोरीज उर्दू पर मैं कल स्टोरी ऑन एयर करूँगी, उसको भी विजिट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।